एक लंबा करेक्शन और कंसोलिडेशन, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक की कोशिश, और यही है जो इस चार्ट पैटर्न में हमको दिख रहा है और जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, जिस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप जनरली उस कंपनी के बारे में ज़्यादा आप सुनते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट बहुत लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। इस कंपनी का नाम है सिमको लिमिटेड, CIMMCO, सिमको लिमिटेड। और अगर इसका आप चार्ट पैटर्न देखेंगे पिछले 20 साल से, तो एक कंसोलिडेटिंग चार्ट पैटर्न है और एक रेंज बाउंड चार्ट पैटर्न है। ठीक है, आप ट्रेंड को यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको जो चीज़ दिख रही है वो है रेंज। यह है पिछले 20 साल का रेंज, ये देखिए आप, राइट। यहाँ पे आपको रेंज दिखेगा। सो ये देखिए, आपको यहाँ पे रेंज दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये 20 साल का पैटर्न है, अराउंड 20 साल से भी ज़्यादा का पैटर्न है। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रहा है वो ये है कि एक स्विंगिंग चार्ट पैटर्न है, लेकिन ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है। और इस चार्ट पैटर्न के स्विंग्स बहुत तगड़े होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये 2013 से 2015 का स्विंग आया था, तो इसमें 1100% का रिटर्न दिया था। फिर ये जो 2001 से 2010 के बीच में आया था, तो 2200% का स्विंग दिया था, रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको मल्टीबैगर बोलेंगे, ट्रेडिंग बोलेंगे, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलेंगे। ये सब सिर्फ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। हमारा इंटेंशन क्या है, पैसा कमाना। चीज़ों को जितना सिंपल रखना चाहते हैं, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 1 रुपये का, मैंने को लगता है कि 5 रुपये बनेगा, वो 10 साल में बने या 10 दिन में बने। मेरा इंटेंशन है कि अगर मेरा टारगेट रीच हो जाता है, तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं क्या वो प्रॉफिट ले लेता हूँ, सेटिस्फाई हो गए हाँ कि मेरा टारगेट रीच हो गया है, या और ज़्यादा लालच करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपको आपका रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है, आप निकल जाते हैं, देन आप एक मल्टीबैगर रिटर्न या मल्टीबैगर स्टॉक खरीदने में या उसको खोजने में सक्सेसफुल है। अदरवाइज़ वो तो फिर एक लॉन्ग जर्नी है कि किसको आप मल्टीबैगर बोलेंगे, किसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलेंगे, और किसको आप ट्रेडिंग आप इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट, यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। आपका यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये अपने लोअर एंड पे है ट्रेडिंग रेंज के, तो ये 9.54 का रेंज नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर यहाँ पे देखिए 6 साढ़े 6 रुपये तक जा सकता है। ऊपर की तरफ आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, पहला आपका आएगा 24.79, ये क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 38.52, उसके बाद ये क्रॉस हो गया तो आपका आएगा नेक्स्ट 59.86, उसके बाद वो क्रॉस हो गया तो 134.31, और नेक्स्ट लास्ट जो यहाँ पे है वो है 224। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ख़ास ध्यान रखना है। पहली बात कि एक बहुत बड़ा रैली हो सकता है, लेकिन ये एक ट्रेडिंग रैली है, जब तक चल रहा है, जैसे ही ख़त्म हो तो बेटर है कि आप निकल जाओ। दूसरी बात, यहाँ पे आपको अपना जो टारगेट है वो फिक्स करके रखना है कि यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे गया तो मैं निकल जाऊँगा। वहाँ तक पहुँच गया, फिर आप सोचेंगे अब यहाँ आ गया तो उससे आगे भी जा सकता है, वो फिर ख़तरनाक है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें,
क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो कभी कभी थोड़े इलॉजिकल होते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद भी वही सवाल पूछता हूँ। उसका मतलब ये है कि सीधा कमेंट पोस्ट करते हैं, वीडियो वो देखता नहीं है कोई। सो यहाँ पे मैं, जैसे टीवी में कोई बैठा रहता है, मैं वो बंदा नहीं हूँ, तो आप वहाँ पे टीवी में जाके वो कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आपको एक्सप्लेनेशन बिना पूछे बिना मांगे मिल रहा है पूरा, आप देखेंगे नहीं उस पर, आप बिना देखे ही कमेंट पोस्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, वो कहीं से भी राइट वे सही तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको आप बहुत ही स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक का पैटर्न है जहाँ पे आपको छोटे समय में बहुत ही वायलेंट स्विंग्स देखने मिल सकते हैं, और ये इस चार्ट पैटर्न में अवेलेबल है। नाउ कमिंग ऑन टू द नंबर्स, आप नंबर देखिए, ये बहुत छोटी कंपनी है, यहाँ पे 45 करोड़ की कंपनी, 45-46 करोड़ की। स्टॉक भी देखिए बहुत रीजनेबल है। ठीक है, मैं पी जो है एक इंडिकेशन होता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत बहुत कम है, आरओसी तो बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक ही है बोल सकते हैं, और सेल्स ग्रोथ आपका अच्छा है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप प्राइस टू अर्निंग्स, अगर मैं इसको मैक्स करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा कि ये लास्ट टाइम यहाँ पे 2013 में ये नीचे आया था, अभी 2020 में आया है। नाउ रेशियोज़ अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप रेशियो देखिए, -0, -9, फिर 14, फिर -1, फिर 5, फिर -3। यहाँ पे आपको ऑल ओवर द प्लेस दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेशियोज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, जो वो ऊपर नीचे जाते रहता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और वही चीज़ आपको चार्ट पैटर्न में भी दिखेगा कि जब आता है, यहाँ पे देखिए -1 से 5%, 2013 से 2014। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2013 से 2014-15 में ये कितना, मतलब 1100% का स्विंग दिखा चुका है। तो यहाँ पे एक साल में ही वही चीज़ आपको देखने मिल गया है। तो ये जो स्विंग्स है, इसके वजह से ही आपको नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर है उसके पास 75% का स्टेक है, बाकी इनके पास है। तो इसका बड़ा प्रमोटर कौन है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा है टीटागढ़ वैगन्स। ये भी वैगन बनाता है, ये भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन बात यह है, चाहे टीटागढ़ वैगन्स हो या फिर हम सिमको की बात करें, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ट्रैक्टर्स, यहाँ पे बात यह है कि जब भी रेलवे की बात आती है तो वो एक न्यूज़ बेस्ड रहता है। तो अगर आपको इस टाइप के स्टॉक्स में आपको फ़ायदा उठाना है, तो पहली बात तो ये अपने साइकिल्स में चलते हैं। दूसरी बात, इनके स्विंग्स जो रहते हैं बहुत शार्प रहते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। तो जितने स्पीड से ऊपर जाते हैं उतने स्पीड से ये नीचे भी आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। लेकिन आपने अगर सही तरीके से स्विंग को पकड़ा और सही जगह पे एंट्री और एग्जिट ढूंढ लिया है एक बार, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक आपको मल्टी बैगर ही मिल सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।